नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। आज आप अयोध्या से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे और आशा है कि आप इन रोचक तथ्यों में से बहुत सारे आज पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अयोध्या शब्द की कि अयोध्या शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अयोध्या का अर्थ होता है कि वह भूमि या वह स्थान जहाँ पर कभी कोई युद्ध ना हुआ हो। अयोध्या का मतलब होता है वह भूमि जहाँ पर कोई युद्ध ना हुआ हो। अब हम स्थापना की बात करें कि अयोध्या की स्थापना किसने की थी, तो सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या नगर की स्थापना की थी। ठीक है, अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं की नगरी कहा गया है और जैन धर्म की जो 14 तीर्थंकर हैं उनमें से 5 का जन्म यहीं पर हुआ है, अयोध्या में। ठीक है, तो ये उससे जुड़े कुछ तथ्य हैं। अब हम इसकी और आगे की बात करते हैं। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हमेशा से ही हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ठीक है, सालों से विवाद में रही अयोध्या अब मंदिर की भूमि पूजन को लेकर एक बार फिर से चर्चा का विषय है। 2 दिन बाद 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर निर्माण का संकनाद हो जाएगा, यानी कि इसकी नींव रख दी जाएगी भगवान श्री राम के मंदिर की। ठीक है, तो आज हम उसी अयोध्या के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बारे में गहराई से जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, सभी को मालूम होगा, और रघुवंशी राजाओं की राजधानी रही है हमेशा से। ठीक है, अयोध्या का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वह क्षेत्र जहाँ पर कोई युद्ध ना हुआ हो। कहा जाता है कि कौशल क्षेत्र की राजधानी थी अयोध्या। इसे कौशल देश भी कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या सबसे पहले स्थान पर है। जितने ये सप्तपुरियां हैं, 7 पुरी हैं, जो 7 नगर हैं पवित्र, उनमें से अयोध्या सबसे पहले स्थान पर है। हिंदू मान्यताओं में 7 पवित्र नगरों या तीर्थों हिंदू मान्यताओं में 7 पवित्र नगरों या तीर्थों की बात कही गई है। पुराणों में कहा गया है कि ये 7 नगर या तीर्थ मोक्षदायक हैं, अर्थात इन तीर्थों की यात्रा करने वाला व्यक्ति अंत में जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है, उसका कल्याण होता है। और इन्हीं 7 नगरों में से अयोध्या सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं अयोध्या की कि अयोध्या को मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, इन 7 पुरियों में से सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। अब हम 7 जो पुरी हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि जो 7 पुरी हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि सबसे पहले अयोध्या हो गई, फिर मथुरा, फिर माया यानी कि हरिद्वार, फिर काशी, फिर कांचीपुरम, फिर अवंतिका, उज्जैन, द्वारिका, ये 7 पुरियाँ शामिल हैं। इसमें से अयोध्या को सबसे पहले स्थान पर रखा गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो रामायण में सरयू नगर के तट पर बसी अयोध्या की स्थापना के बारे में कहा गया है कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने यह नगरी बसाई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा की संतान मरीचि थे, मरीचि की संतान कश्यप थे, कश्यप की संतान विश्वान और उनके पुत्र थे वैवस्वत। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके वंशावली की, कैसे ये जो मतलब भगवान राम हैं इनका वंश स्टार्ट हुआ। तो जो वैवस्वत थे उनके 10 पुत्र थे, इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिश्यंत, करुष, महाबली, सरयाति और प्रषद। तो इसमें से जो इक्ष्वाकु हैं इनका कुल आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा मतलब विस्तार किया। ठीक है, इन 10 में से सबसे जो विस्तार किया है वो इक्ष्वाकु कुल ने किया। जो भगवान राम थे वो इसी कुल के थे, इक्ष्वाकु कुल की। इस वंश के जो दशरथ थे, श्री राम भगवान के जो मतलब पिता थे, वो 63वें राजा थे इस वंश के। ठीक है, और यह वंश कहा जाता है कि यह वंश महाभारत काल तक मतलब अस्तित्व में रहा। महाभारत काल तक इस वंश का शासन अयोध्या में रहा। ठीक है, भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है अयोध्या। स्कंद पुराण में इस बारे में तथ्य मिलता है कि अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। कहते हैं कि जब मनु ने ब्रह्मा से अपने लिए एक नगर बसाने की बात कही थी तो ब्रह्मा उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए थे। विष्णु ने साकेत धाम यानी कि अयोध्या में स्थान बताकर
विश्वकर्मा ने यह नगर का निर्माण किया था। ठीक है, अयोध्या को साकेत भी कहते हैं, साकेत धाम अयोध्या का ही नाम है। ठीक है, अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा, ये सबको मालूम है। अपने फैसले में स्कंद पुराण का भी उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने स्कंद पुराण का भी उल्लेख किया है अपने निर्णय में। ठीक है, अदालत ने कहा था कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। ये वह वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण जैसी पवित्र पुस्तकों से आई और उन्हें आधारहीन नहीं बता सकती। ठीक है, तो ये उसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में। ठीक है, अथर्ववेद में अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। ये भी एक रोचक तथ्य है कि अथर्ववेद में 4 वेदों में से एक यानी कि अथर्ववेद में अयोध्या को स्वर्ग बराबर बताया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पर अयोध्या, अर्थात 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की नगरी है। कहते हैं कि सरयू के तट पर अयोध्या 12 योजन यानी करीब 144 किलोमीटर लंबी व 3 योजन लगभग 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसी थी। ठीक है, जैन धर्म के 5 तीर्थंकर हैं, जो मतलब 5 जो उनके गुरु हैं एक प्रकार से जैन धर्म के, उनका जन्म अयोध्या में ही हुआ है। उनके हम आपको नाम भी बता देते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार 24वें जैन तीर्थंकर में से 5 का जन्म अयोध्या में हुआ है। इनमें जैन धर्म के पहले 3 तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, 5वें सुमितनाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में ही हुआ है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश का ही माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी ये मतलब तीर्थंकर हैं, इनमें से अधिकतर मतलब सभी तीर्थंकर को भगवान राम के वंश यानी कि इक्ष्वाकु वंश का ही माना जाता है। तो ये थी अयोध्या के बारे में कुछ रोचक जानकारी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के रोचक वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।